जब आपकी जिंदगी बदल गई और आप पूरी तरह से लाइमलाइट में आ गए, आप टॉप मॉडल्स में आपका शुमार होने लगा, तो क्या फर्क पड़ा था आपके जीने के तरीके पर, सोचने के तरीके पर? क्या हो रहा था दिल्ली वाली उस लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ब्लैंक कैनवस था कि उसके ऊपर उस जीवन की, उस जिंदगी के रंग पढ़ते गए, पढ़ते गए और वो पेंटिंग क्रिएट होती गई। क्या बात है। तो मैं तो अपने जीवन को उसी तरह से देखता हूँ और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि मैंने हमेशा हर चीज़ भगवान पे, ऊपर वाले पे छोड़ी है कि वैसे अब तो ये दुनिया जानती है कि मैं महाकाल को समर्पित हूँ पूरी तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि समर्पण जो होता है, सरेंडर जो होता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो या तो आप नेचुरली हो कि आप मतलब एकदम सरेंडर्ड हो और आपके अंदर से ये भाव है शुरू से कि भाई जो है बस आप ही का है ना, और आप ही चलाइए मेरा जीवन, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो वो नेचुरली फिर वो आपको उसी तरह से उंगली पकड़ के चलाते हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट पे जीवन में आके किया। रुझान मेरा हमेशा ही था स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भगवान की तरफ, शिव की तरफ। फिर एक समय पे आके जो है मैं पूरी तरह से सरेंडर मैंने कर दिया कि भाई अब आप ही देखिए जो है। तो ये है कि हाँ, जब भी कुछ ऐसा होता है तो फौरन चला जाता हूँ उनकी शरण में कि भैया देख लो, तो शायद शुरू से ही मेरे अंदर ये एक रहा और ये बहुत आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। मेरे लिए सबसे, क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे लोग मेरी कितनी भी काबिलियत जो भी है, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ या कर पाता हूँ, उसकी लोग कितनी भी तारीफ़ करें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो है बस उसका है, जो मैं कर पाता हूँ वो बस उसकी वजह से है। और ये सच है, क्योंकि मैंने ना तो कहीं से कुछ सीखा, ना पढ़ा, है ना ही कोई ग्रेजुएशन की, ना ही कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सही है ना, बहुत सही है। कहाँ से आ रहा है ये मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कहीं से नहीं सीखा। तो ये कहीं से तो आ ही रहा है, और अगर कहीं से आ रहा है तो वहीं से आ रहा है। वाह। तो इसलिए सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया।